नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज हम फिर आपके साथ एक और डिस्कशन का टॉपिक लेकर के आए हैं और ये है कल्याण ज्वेलर्स पर। क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ जनवरी महीने की बात करें तो यहाँ पर करीब 43% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। और आज हम कल्याण ज्वेलर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज कल्याण ज्वेलर्स के नतीजे, क्वार्टर थर्ड के नतीजे आज पेश होने वाले हैं और उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर थर्ड के नतीजों से, साथ ही शेयर में गिरावट क्यों आ रही है और क्या कुछ आगे अब हो सकता है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट सत्यम सिंह जुड़ चुके हैं। सत्यम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अंकित, थैंक यू सो मच। सत्यम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के आज क्वार्टर थर्ड के नतीजे हैं, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, अच्छे नतीजों की उम्मीद है क्योंकि अब जैसा आपने बोला कि जनवरी महीने में ही तकरीबन एक साल, मतलब एक महीने में, साल के पहले महीने में 43% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। इसके पीछे के कुछ कारण है और पहला जो अहम कारण है कि Q3 गोल्ड में ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है दिसंबर तिमाही में। अगर हम देखें तो दिसंबर तिमाही में सोने में तकरीबन 30% की तेजी देखने को मिली है, जिससे सारी ज्वेलरी कंपनीज जो हैं जो गोल्ड में डील कर रही हैं उनके लिए ये क्वार्टर अच्छा रहा है और इसी के दम पर सोने के बेहतर रिटर्न से ही गोल्ड कंपनियों को फायदा होता है, जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल्याण ज्वेलर्स के भी नतीजे अच्छे आएंगे। बिल्कुल। तो आगे हम और डिटेल में बात करेंगे कि क्या इनके बिजनेस अपडेट्स हैं और ये सारी चीजें, लेकिन फिलहाल मोटा मोटी अच्छे नतीजों की उम्मीद लगा के बाजार बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने समझा, गोल्ड की जो कीमतें हैं उसमें 30% की हमें यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं गिरता नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था, उसमें भी कल्याण ज्वेलर्स की गिरावट की बात हुई थी। लेकिन सत्यम, अब ये समझना चाहेंगे कि आखिर जब गोल्ड में इतनी तेजी आ रही है तो आखिर निवेशक जो है, इन्वेस्टर्स जो कल्याण ज्वेलर्स के हैं, वो भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं? क्यों, आखिर गिरावट की वजह क्या है? जी, तो जो इनके अपडेट्स आए थे Q3 के, उसको लेके थोड़ी सी चिंता निवेशकों में बनी थी। तो उसमें रेवेन्यू ग्रोथ 39% की बात इन्होंने कही थी, जबकि देश 41% की दर से बढ़ रहा है। तो इसके अलावा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG जिसको बोलते हैं, SSSG, उसमें भी 24% की ही ग्रोथ की बात कही गई थी। हालांकि जो और कंपनियां हैं उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी थी। तो एक तरीके से बिजनेस अपडेट्स ने इसको थोड़ा सा निवेशकों को निराश किया था। त्योहारी और शादियों की मजबूत मांग से भी रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद IT की छापेमारी, जो कंप्लायंसेस इश्यूज आए थे उनमें, और सबसे अहम बात, प्रोमोटर्स की कुछ पोजीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से हमें ये गिरावट देखने को मिली थी, जिसमें हमें कई म्यूचुअल फंड्स का भी नाम सामने आता हुआ दिखा था। IT ने इनकी छापेमारी भी की थी। इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन की भी बात सामने आ रही थी और इनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक था, ये भी बात उस समय सामने आ रही थी, जो जिस पूरे इन घटनाक्रमों की वजह से निवेशक निराश हुए थे। क्योंकि रिटर्न, बिजनेस अच्छे होने की उम्मीद है, लेकिन जो और कंप्लायंसेस हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो बिजनेस को लेके, वहाँ पे कई सारे सवाल थे जो हम आगे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ये भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो मतलब बिजनेस पूरी तरह से इंटैक्ट है कल्याण ज्वेलर्स का। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो भी अच्छी है, हर चीज जो है उनके ही तरफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत ही दे रही है क्वार्टर थर्ड के नतीजों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें पिछले महीने और माफ करिएगा, इस महीने जो हमें देखने को मिली, उसमें पहला तो IT की छापेमारी और दूसरा म्यूचुअल फंड्स का जो एलोकेशन था कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए कि मोतीलाल ओसवाल के जो कुछ फंड्स थे उन्होंने उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी रखी, करीब 10% तक की हिस्सेदारी उसमें थी। हालांकि ये लीगल है, इतना 10% तक की हिस्सेदारी वो रख सकते हैं, लेकिन उनके फंड मैनेजर को लेकर के कुछ यहाँ पर सवाल खड़े हुए। तो ये म्यूचुअल फंड के हिस्से पर जो सवाल उठा, सत्यम, इसका क्या कुछ मामला है और क्या इसमें अपडेट्स हैं अभी? देखिए, अगर आप टोटल यूनिवर्स देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स के शेयर होल्डर का, तो उसमें 11.75% के म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी ही थी। मतलब कि एक बड़ा चंक म्यूचुअल फंड्स के साथ पास था और उसमें भी मोतीलाल ओसवाल जो आपने नाम बताया, उनके पास उनकी कई स्कीमों ने, मिड कैप की, स्मॉल कैप की कई स्कीमों में कल्याण ज्वेलर्स टॉप पे था। सबसे ज्यादा होल्डिंग कल्याण ज्वेलर्स में थी। और बिल्कुल सही बात आपने बोली कि कोई म्यूचुअल फंड अपने टोटल AUM का 10% से ज्यादा हिस्सा किसी कंपनी में नहीं लगा सकता था। तो इनकी जो मोतीलाल ओसवाल की कुछ स्कीम्स ऐसी थी जहां पे इनकी हिस्सेदारी 10% तक, AUM का 10% इन्होंने केवल कल्याण ज्वेलर्स में लगा रखा था, जिस पर सवाल खड़े किए गए थे। इसके मिड कैप फंड में तकरीबन 6.5% हिस्सेदारी थी और ये 10-15 तक पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद जो मेन सवाल खड़ा किया गया था वो ये था कि मोतीलाल ओसवाल ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इन्होंने बाई रेटिंग दी थी और इसका टारगेट रखा था 875 रुपए का। तो
एक तो इनके पास होल्डिंग काफी ज्यादा है, कई स्कीम्स में टॉप होल्डर कल्याण ज्वेलर्स था। उसके बाद इन्होंने और बाई रेटिंग रख के उसको और भगाने की भी कोशिश की थी। हालांकि इस पे बाद में उनकी सफाई भी आई कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब मामले उस समय थे। इसके अलावा सुंदरम म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, इन लोगों के पास भी 1-1.5% हिस्सेदारी कल्याण ज्वेलर्स में थी। तो ये तो म्यूचुअल फंड का रोल था, जिसकी वजह से निवेशकों को थोड़ा डाउट आया और स्टॉक की पिटाई हुई, और भी कारण है जी। तो जैसा कि आपने म्यूचुअल फंड को लेकर के जो भी दिक्कतें थी या जो भी इन्वेस्टर्स के मन में जो चिंता थी उसको आपने क्लैरिफाई किया, लेकिन एक और बात जो लगातार जो कल्याण ज्वेलर्स के निवेशक हैं वो ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाकर के इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो भी कुछ हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। उसको लेकर के भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनका भी बार बार ये मानना है कि 19.5% के आसपास का जो हिस्सा है वो कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर्स ने गिरवी रखा हुआ है। तो इस पर क्या अपडेट है और उसको लेकर के क्या चिंताएं आ गई? देखिए, सबसे अहम चिंता का विषय यही है क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची भी थी और कुछ प्लेज भी किया था। तो इन्होंने जो हिस्सेदारी बेची थी वो 578 रुपए के आसपास बेची थी, उससे भी नीचे शेयर कामकाज कर रहा है। तो क्या प्रमोटर्स को अब अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए? अगर आप स्वाभाविक रूप से देखें, इन जनरल देखें तो यही होता है कि जब आपकी कंपनी बाइंग प्राइस से नीचे आ जाती है तो आप और खरीदते हैं ताकि आपका लॉस रिकवर हो जाए, उस केस में जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी उसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं आई। रही बात गिरवी रखने की, तो बिल्कुल सही बात है, 19.32% हिस्सा इनका गिरवी रखा हुआ है। सितंबर से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसको लेके कोई टाइमलाइन भी नहीं बताई गई है कि इसको कब तक ये प्रमोटर्स इसको छुड़ाना चाहते हैं या कोई अपडेट इसको लेके, इस गिरवी हिस्सेदारी को लेके जो प्लेज किया इन्होंने उसको लेके कोई अपडेट भी अभी तक नहीं आई है। और ये स्पष्टीकरण ना आने की वजह से ही निवेशकों के मन में सवाल उठता रहता है लगातार कि अगर प्रमोटर्स का ही भरोसा नहीं है कंपनी पे, वो अपनी हिस्सेदारी बेच भी रहे हैं, गिरवी भी रख रहे हैं, तो आम निवेशक कैसे भरोसा कर सकते हैं? सबसे ऐसा ये भी तो हो सकता है कि वो अपना माल चिपका के निकल रहे हो। इस एक चीज और अगर आप नोटिस करेंगे अंकित, तो कल्याण ज्वेलर्स में ये भी हुआ है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, पिछले 12 महीनों में अगर हम देखें, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, लेकिन रिटेल निवेशकों ने बढ़ चढ़ के खरीदारी की है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड के रोल पर सवाल उठाया गया था। क्योंकि म्यूचुअल फंड इसको प्रमोट कर रहे थे, बाई रेटिंग दिए जा रहे थे। लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 50% हिस्सेदारी 12 महीने में रिटेल निवेशकों की बढ़ी है। और वहीं दिसंबर 2023 में 3.64 लाख रिटेलर्स थे, जो कि उनकी संख्या बढ़कर अब 5.6 लाख तक पहुंच चुकी है, यानी कि मोर देन 50% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये था शेयर होल्डिंग का इशू, जिसकी वजह से हमें ये उतार चढ़ाव देखने को मिला है और निवेशकों के मन में डाउट भी आया है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर। बिल्कुल, तो बेसिकली जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जिस भी स्टॉक, किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर जब किसी म्यूचुअल फंड की, वो भी मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस की अगर हिस्सेदारी उसमें बढ़ती है, वो भी 10% की, उनकी जो मिड कैप फंड का अगर 10% वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं भरोसा उस स्टॉक की तरफ जाता है और वो भी उसमें बढ़ चढ़ कर निवेश करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब ये तो आपको सारा मामला समझ में आ गया है। क्या कुछ दिक्कतें कल्याण ज्वेलर्स में थी, गिरावट क्यों हमें इस पूरे महीने देखने को मिली, 43% की गिरावट क्यों देखने को मिली। अब आज नतीजे हैं, कुछ ही देर में नतीजे सामने होंगे और ये भी समझना चाहेंगे सत्यम कि आखिर जो इस बार Q3 के नतीजे आ रहे हैं, इससे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं? तो इसमें 2-3 रिसर्च ग्रुप की मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की ही बात कर लेते हैं, हालांकि इनका सबसे बड़ा होल्डिंग है, उन्होंने सफाई भी दी थी। लेकिन इस मोतीलाल ओसवाल का क्या मानना है तिमाही नतीजे को लेके, तो वो भी अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। अगर जो इनके एडजस्टेड प्रॉफिट है उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तिमाही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46.3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में 180 करोड़ का एडजस्टेड प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था, जो कि इस साल बढ़कर 264 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ग्रुप सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, 38.4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। पिछले साल सेम तिमाही में 5223 करोड़ की सेल हुई थी। इस साल इस क्वार्टर में, दिसंबर तिमाही में, इस फाइनेंशियल ईयर के 7228 करोड़ की सेल्स की उम्मीद लगा के मोतीलाल ओसवाल ग्रुप बैठा हुआ है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल के पास होल्डिंग अच्छी है और ये पहले भी सवालों के घेरे में आ गए हैं, तो सिर्फ इन्हीं के उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते हैं। मैं उस पे ही आने वाला था कि आप मोतीलाल ओसवाल की रिकमेंडेशन को शेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक फिर व्यूअर्स ये ना कहें कि उनकी एलोकेशन ज़्यादा है, आप भी उन्हें पुश कर रहे हैं, तो कोई और अगर रिकमेंडेशन हो आपके पास? जी, तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी इसकी एक्सपेक्टेशंस जारी की है। ICICI सिक्योरिटीज़ के अनुसार कल्याण ज्वेलर्स टाइटन को भी बिजनेस के मामले में पीछे छोड़ सकता है इस तिमाही में, तो उससे भी बेहतर रिजल्ट
आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। ज्वेलरी रेवेन्यू में 41% की ग्रोथ की उम्मीद लगा के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बैठा है। वहीं टाइटन में जो कि हैवी वेट है इस सेक्टर का, उसके रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ 25% की ग्रोथ आने की उम्मीद है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स में 41% की ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार है। Q3 में अगर हम बिजनेस अपडेट की बात करें तो इन्होंने 24 नए शोरूम खोले हैं, और अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखें FY25 में जो 9 महीने बीते हैं उसमें इन्होंने 49 नए स्टोर्स खोले हैं। सेम स्टोर सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की गई है, सोने के भाव भी बढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे नतीजों की तरफ ही इशारा कर रही हैं। इसके अलावा कंपनी ने अमेरिका में भी एक स्टोर खोला है, जो एक बड़ा मकाम है इस कंपनी के लिए। तो एक तरीके से कुल मिला के अच्छे नतीजों की तो उम्मीद है ही, लेकिन अब रोल इसमें प्रमोटर्स, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी जो गिरवी रखे हुए हैं उसको लेके कुछ क्लैरिफिकेशन देते हैं कि नहीं, और इसलिए मैनेजमेंट की क्या टिप्पणी आती है, क्योंकि स्टॉक 43% डाउन है, स्कोप ऑफ रिकवरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैनेजमेंट इस पे अच्छा पॉजिटिव रिव्यू देती है, पॉजिटिव आंसर्स देती है, तो ही स्टॉक में कुछ किया जा सकता है। फिलहाल हम इस पे आपको कोई बाई या सेल की किसी एनालिस्ट से एडवाइस नहीं देंगे, क्योंकि हम सभी को नतीजों का इंतजार है। हमने कुछ एनालिस्ट से बात भी की, उन्होंने भी यही बोला कि आप नतीजों तक वेट कर लीजिए। तो नतीजे आने के बाद हम एक बार आपसे फिर जुड़ेंगे और अंकित तब बताएंगे दर्शकों को कि अगर आप स्टॉक में फंसे हुए हैं तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सत्यम, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। और व्यूअर्स, आई थिंक आपको भी काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि आखिर ये गिरावट क्यों आई, गिरावट के पीछे वजह क्या थी। जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो हिस्सेदारी है जो गिरवी रखी हुई है करीब 19.5% की, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, और म्यूचुअल फंड हाउस खासकर कि मोतीलाल ओसवाल का इस पूरे मामले पर क्या व्यू है, उन्होंने इनके क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स को लेकर के अपना क्या व्यू रखा है, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। इतना ही नहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी इस पर अपना रिकमेंडेशन शेयर किया, अपना व्यू शेयर किया है, तो आप उस पर भी अपनी नज़र बना सकते हैं। और खैर, नतीजों के बाद हम आपसे दोबारा इस पर डिस्कशन करेंगे, और आपके साथ जो भी एनालिस्ट कॉल है वो भी शेयर करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसे भी शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।